हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके यूनिक एजुकेशन में। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं 7.2 स्टार्ट। अब 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हमारे सामने। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। यानी कि इस क्वेश्चन में हिंदी में क्या लिखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7, 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो, मैंने जब फॉर्मूला स्टार्ट किया था ना, उससे पहले मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। अगर हमारे क्वेश्चन में इंग्लिश में डिवाइडर लिखा रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर हमारे पास हिंदी में अनुपात लिखा जाता है, रेखाखंड लिखा जाता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया था उससे पहले मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखवाए थे। उसमें मैंने हर एक चीज़ बताई थी, कब आपको कौन सा फॉर्मूला और कब कब कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा गया, रेखाखंड और डिवाइड लिखा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब देखो, सबसे पहले मैं समझाता हूँ क्वेश्चन। हम इसको पॉइंट को मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं ए और एक पॉइंट को मान लेते हैं बी, यहाँ से यहाँ तक, और बीच में हम एक पॉइंट ले लेते हैं सी। अब देखो, जो रेशियो वाली वैल्यू होगी ना, ये रेशियो वाली वैल्यू हमेशा m1 और m2 की वैल्यू होगी। उसके बाद ए के पॉइंट हमें दे रखे हैं -1 और 7, बी के पॉइंट हमें दे रखे हैं 4 और -3। अब देखो, ये x1 y1, x2 y2, m1 और m2। अब देखो, इसको हम यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेते हैं x और y में। अब x के लिए क्या है, सबसे पहले m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस के m2। सेम है y के लिए, तो क्या आएगा, सबसे पहले m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस के m2। उसके बाद देखो, m1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 2, x2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 4, प्लस m2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है -1, और m1 की वैल्यू 2 और m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3। अब x को पहले हम सोल्व कर लेते हैं। 2 4 जा 8 प्लस माइनस क्या होएगा -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3, और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। तो x 8 में से 3 गए, क्या बचेंगे 5 अपॉन में 5। जब इसको यहाँ से काटेंगे तो x वैल्यू कितना आएगी मेरे पास 1 आएगी। अब y को देखते हैं, y को सोल्व करते हैं। y इक्वल टू में m1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, y2 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है -3, प्लस m2 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है 3, और x और y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7, और m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू m1 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है 2, और m1 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में 2 है, और m2 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है 3 है। ये हम यहाँ पुट कर चुके हैं। अब आगे देखो, y इक्वल टू में 2 3 जा 6 प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6, क्योंकि वैल्यू कितनी है माइनस के तरीके में 3, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 21। 2 और 3 कितने होते हैं 5। अब देखो, एक प्लस का और एक माइनस का, प्लस माइनस के होते हैं माइनस, तो कितना आ जाएगा 15 अपॉन में 5। अब इसको यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब देखो, हमने सी के रेशियो बताने थे भाई, इसमें सी का पॉइंट मेरे पास क्या है, तो मेरे पास सी के पॉइंट निकल के क्या है मेरे पास 1 और 3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्री सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट joining 4 1 4 -1 एंड -2 एंड -3। यानी कि हमें इसको बराबर 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हमें क्या बताने हैं, वे पॉइंट बताने हैं जो इसको आपस में यानी कि समान दूरी पे वे आते हैं। उसके बाद बिंदु, अब हिंदी में पढ़ता है क्वेश्चन में क्या लिखा है, बिंदुओं 4 -1 और 2 -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित। अब देखो क्या लिखा गया, जहाँ हिंदी में समत्रिभाजित और इंग्लिश में ट्री सेक्शन वर्ड कहीं भी लिख के आता है ना, तो इट मीन्स हमने जो वहाँ पे रेशियो मान के चलनी है ना, वहाँ पे हमने रेशियो 2:1 माननी है और 1:2 मान के चलनी है जब भी ट्री सेक्शन लिखा जाता है, और हिंदी में समत्रिभाजित लिखा जाता है। अब उसके बाद करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसको हम पॉइंट मान लेंगे सी और डी। हम इसको पॉइंट मान चलते हैं सी और डी के, इसको नाम दे देते हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से यहाँ तक का।
ये मेरे पास ए के पॉइंट दे रखे हैं, ये मेरे पास बी के पॉइंट दे रखे हैं। इसमें क्या लिखा है 4 -1 -2 और -3। ये पॉइंट मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद अब हमसे क्या कह रहा है, इसको बराबर हमें 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक भाग मेरे पास पहले दे रखा है, 2 भाग मैंने और बता दिए। कभी भी अगर समत्रिभाजित और इंग्लिश में ट्रीसेक्शन वर्ड कहीं भी लिखा जाता है और डिवाइड उससे पहले लिखा है या रेशियो वर्ड लिखा है, तो आपको समझ जाना है वहां पे हमेशा जो मेरे रेशियो मान के चलने हैं ना 2:1 और 1:2 मान के चलनी है। अब देखो ये पॉइंट हमने दे दिया, इसको नाम सी और उसको नाम दे दिया हमने डी। अब उसके लिए क्या होएगा 2:1 और ये क्या हो जाएगा 1:2। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस वाले पार्ट के लिए हमने ये m1 रखना है और ये m2, ये x1 ये y1 सेम एट इज, ये x2 और ये y2। अब हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले हम c को सोल्व करेंगे। जो यहाँ से सोल्व करके आएगा हमारे पास c के पॉइंट निकल के आ जाएंगे। अब देखो x और y हम यहाँ लिख चुके हैं। सबसे पहले क्या आएगा m1, उसके बाद क्या आएगा x2, m2 x1 अपॉन में m1 प्लस के m2। y में आओ तो सबसे पहले क्या आएगा m1 y2 प्लस m2 क्या आ जाएगा y1 और अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस के m2। अब देखो सबसे पहले हम a और b रहे और c रहे, यानी कि इसमें बात क्या चलेगी, हम c को सोल्व करेंगे। अब करते हैं x इक्वल टू में m1 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है 2 और x2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने मेरे पास -2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 और x1 की वैल्यू कितनी है 4। उसके बाद m1 और m2 की वैल्यू 2 प्लस के 1, क्योंकि m1 की वैल्यू 2 और m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू कितनी है 1। x को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है -4। 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करता है तो कितना आता है 4। अब एक प्लस का और एक माइनस का और दोनों संख्याएं सेम है, तो 4 में से 4 क्या आएगी 0 अपॉन में 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास 0। अब हम y को सोल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू, अब देखो m1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -3 प्लस m2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -1 2 प्लस के 1। अब m1 और m2 ये रहा 2 3 जा 6 माइनस के 6 आ गया प्लस माइनस क्या होएगा माइनस अपॉन में 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7/3। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट निकल के आ चुके हैं, ये x और ये y है। तो मेरे पास c के पॉइंट क्या है 0 और -7/3 जो हमसे पूछे गए थे। अब सेम आइटीज हम d का पॉइंट निकाल लेते हैं। ये वैल्यू में सेम रखनी है, बस यहाँ पे चेंज करते जाना। अभी क्या हो जाए इसके लिए ये वाली वैल्यू m1 और ये वाली वैल्यू m2। अब करते हैं हम इसके लिए यहाँ पे d का पॉइंट फाइंड करते हैं। तो x एक बार x का फॉर्मूला यूज करेंगे और एक बार हम y को। तो सबसे पहले क्या आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस के m2 और y में क्या आएगा m1 y2 m2 y1 अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस के m2। अब देखो अब यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 और x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -1। यहाँ पे m2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 और x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, सॉरी गलत हो गया, यहाँ से दोबारा देखो इसको। अब देखो ये मेरे पास m1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -2 प्लस m2 की वैल्यू मेरे पास 2 और x1 की वैल्यू मेरे पास 4 और 1 प्लस के 2, क्योंकि m1 और m2। पहले हम x को सोल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा -2 2 4 जा 8 1 और 2 कितना हो जाएंगे 3 x इक्वल टू, अब 8 में से 2 क्या बचेंगे 6 अपॉन में क्या है 3। इससे काट के कितना आ जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि 3 2 कितने होते हैं 6। अब y को सोल्व कर लेते हैं हम। अब देखो m1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1 और y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -3 प्लस अब m2 की वैल्यू देखो कितने मेरे पास 2 और y1 की वैल्यू कितने मेरे पास
1 और m1 यानी कि 1 प्लस के 2, क्योंकि m1 और m2 मेरे पास ये रहे। तो y को सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो माइनस के 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 के 3 से मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 3, और 2 को 1 से कितना आएगा प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ से y की वैल्यू कितना आएगी बस माइनस के 5 और 3, 5/3। अब इसका पॉइंट हमने क्या मान लेते हैं d मान के चलते, तो d के पॉइंट मेरे पास क्या आ गए 2 और माइनस के 5/3। ये आंसर और ये मेरे क्वेश्चन का दोनों आंसर है जो हमें क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने थे कि सी और डी का पॉइंट मेरे पास क्या आएंगे। तो दोस्तों अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन में आ भाई एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, उस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बोला गया है हर एक मीटर की दूरी पे ना 100 गमले यानी कि फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। अब उसमें 2 धावक आते हैं, निहारिका और प्रीत, यानी कि जो निहारिका बोल रहा है वो सेकंड रो में है और जो प्रीत है वो 8th रो में है। अब वे क्या करते हैं, जो टोटल डिस्टेंस यानी जो 100 है ना, 100 में से जो निहारिका है वो 1/4 पार्ट कवर करती है। उसके बाद प्रीत यानी कि प्रीत आते हैं ना, प्रीत 100 में से 1/5 पार्ट कवर करती है। अब हमें एक्चुअल में बताना है ये कितना कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं निहारिका के पॉइंट। निहारिका, अब देखो निहारिका कौन सी रो में है, सेकंड रो में। अब सेकंड रो में उसमें टोटल डिस्टेंस कितना है 100 में से 1/4 पार्ट वो कवर करता है। इसके पॉइंट कितना आ जाएंगे 25, यानी कि इसके पॉइंट मेरे पास निकल के आए 2 और 25, क्योंकि सेकंड रो में थी इसलिए, और ये डिस्टेंस उसने कवर किया 100 में से। उसके बाद प्रीत आती है। अब प्रीत ने क्या बोला है, प्रीत कहती है भाई मैं 8th रो में हूँ और 8th रो में से मैंने 100 में से 1/5 डिस्टेंस कवर किया है। अब इसको यहाँ पे काटने कितना आ जाएगा 20, यानी कि इसके पॉइंट क्या आ जाएंगे 8 और 20। अब हमें इसका डिस्टेंस बताना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी कि दूरी बतानी है इन दोनों की बीच की, यानी कि दूरी बतानी है कितनी आएगी। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं h2 x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो अब मेरे क्वेश्चन में x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये रही, ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2। x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8 और x1 की वैल्यू कितनी है 2, इसका स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20 और y1 की वैल्यू कितनी है 25, इसका होल स्क्वायर। अब देखो 8 में से 2 कितने जाएंगे 6 का स्क्वायर, 20 में से 25 में जा सकते हो, 25 में से 20 घटा दें कितना आ जाएगा -5 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब ये -5 है, अब -5 को -5 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा प्लस के 25 हो, तो प्लस प्लस के होते हैं हमेशा प्लस ही होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा √61, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितना है मेरे पास √61 है, जो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई रश्मि नाम की लड़की आ जाती है। अभी इस क्वेश्चन में ये आ चुकी है अभी यहाँ रश्मि। अब ये क्या कहती है, ये इनके बीच में आई है, इन्होंने क्या बोला है जितना इसने डिस्टेंस कवर किया और जितना इसने डिस्टेंस कवर किया है ये उन दोनों का हाफ डिस्टेंस कवर करती है। अब हमें बताना है एक्चुअल में रश्मि ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। अब देखो उसने कितना किया था 25, यानी कि निहारिका ने कितना किया 20, हाफ कम नहीं क्या होता, इसको 2 से डिवाइड करना, प्लस उसने डिस्टेंस कितना कवर किया 20 और 20 का हाफ निकाल लेंगे, क्योंकि इस निहारिका ने ना, यानी कि जो रश्मि आई थी, रश्मि ने क्या बोला है इन दोनों के बीच का जितने डिस्टेंस कवर करते हैं ना वो उनका आधा डिस्टेंस कवर कर लेती है। अब देखो उसका एलसीएम कितना जाएगा 2, और कभी नीचे एलसीएम सेम हो, यानी कि दोनों संख्या नीचे का भी सेम हो, तो ऊपर नंबर एज इट इज ऐसे कैसे ही लिखा जाता है। तो 25 प्लस के 20, तो ये कितना हो जाएगा 45 अपॉन में 2। अब इसको हम 2 से डिवाइड करें तो मेरे को सबका आंसर क्या आएगा 22.5 मीटर, यानी कि इसका आंसर ये भी हो सकता है। यानी कि जो रश्मि आई है ना, रश्मि ने ये डिस्टेंस कवर किया है इन दोनों के बीच में आके। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन।
तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइड बाय -1 एंड 6। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना आपको, हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बिंदुओं -3 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या देखना है, अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं किस अनुपात लिखा जाए हिंदी में और इंग्लिश में फाइंड द रेशियो, जहाँ वर्ड लिखा जाता है ना, तो हमेशा जो हमने वहाँ रेशियो मान के चल दिया ना, तो वहाँ पर हमेशा रेशियो मानने है के रेशियो 1, और जो के रेशियो 1 होगी ना, वही हमारे पास M1 और M2 की वैल्यू होगी। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना आपको। अगर हमारे पास कहीं भी क्वेश्चन में फाइंड द रेशियो लिखा जाए, तो वहाँ पे जो हम रेशियो मान देंगे ना, हमेशा के रेशियो 1 उसको हम मान के चलेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। अब देखो ये मेरे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए के पॉइंट दे रखे हैं और बी के पॉइंट दे रखे हैं। जो ए के पॉइंट दे रखे हैं मेरे पास -3 और 10, और जो बी के पॉइंट दे रखे हैं मेरे पास 6 और 8। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ ये फाइंड द रेशियो वर्ड लिखा आता है, उसके बाद जो बिंदु दे रखेंगे ना हमें, बिंदु जैसे -1 और 6 दे रखा है, ये पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पे सी। जो एक क्वेश्चन में देखी है ना, ये मेरे पास x और y की वैल्यू है। जब हम x और y की वैल्यू निकालते हैं ना क्वेश्चन में, ये x और y की वैल्यू दे रखी है। अगर ये हम मान के, अगर यहाँ पे बीच में क्या, तो हमारे पास हमेशा M1 और M2 की वैल्यू आती है। बट इस क्वेश्चन में हमसे क्या, पहले x और y की वैल्यू दे रखी है, हमें क्या बतानी है, रेशियो बतानी है। इनसे हमारे क्वेश्चन में रेशियो निकलेगी। अब देखो सी को हमने क्या मान लिया, M1 और M2 ये रहा, तो ये हमारे पास क्या होगी, M1 और M2 की वैल्यू होगी। x की जगह हम x रखेंगे, y की जगह y रखेंगे। अब देखो कभी अगर ऐसे क्वेश्चन आता है ना, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, या तो हम x को सोल्व करेंगे या हम y को सोल्व करेंगे। करना आप दोनों को सोल्व कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, बट हम एक को सोल्व करेंगे क्योंकि हमारे एक से इसमें आंसर आएगा। या दोनों कर लो तभी दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है। तो अब देखो ये x1 y1 x2 और y2 मैंने बोला है, ये तो हम x को सोल्व करेंगे या y को सोल्व करेंगे। तो हम x को सोल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 और m2 आ जाएगा। उसके बाद देखो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कितने मेरे पास, -1, ये रहे -1। m1 की वैल्यू कितने मेरे पास k, और x2 की वैल्यू कितने मेरे पास, ये रही 6, प्लस m1 m2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, और x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -3 और k प्लस के 1, क्योंकि m1 और m2 मेरे क्वेश्चन में दे रखा है, ये m1 और ये m2। अब -1 ऐसे कैसे, यहाँ मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा, 6k प्लस माइनस के हो जाएंगे माइनस, और k प्लस के 1। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई। अब k की -1 से करें क्या आ जाएगा मेरे पास, तो माइनस के क्या आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, 1 की 1 से करके आ जाएगा -1, 1 की 6 के से करके आ जाएगा 6k, 1 की -3 से करके आ जाएगा -3। तो ये अब हमें क्या करना है, अल्फाबेट वाले एक तरफ और विदाउट अल्फाबेट के एक तरफ करनी है। अब ये देखो ये माइनस के ऐसे कैसी, ये प्लस कैसे हटा के हो जाएगा माइनस का, ये -3 बच गया, ये ऐसे का ऐसे ही, ये माइनस का ऐसे हटा के प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा -7k, और ये कितना हो जाएगा -2। अब देखो ये माइनस से माइनस कट चुका है, ये वैल्यू यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो नीचे आके हो जाएगी ये इसके डिवाइड में। अब देखो अब हमने क्या मानना था, यहाँ m1 और m2 को मान के चले थे हम, यानी कि रेशियो को मान के चले थे हम k1 k/1। अब हमारे क्वेश्चन में k रेशियो यानी कि जो सबसे ऊपर वैल्यू है वो k की है, और इसके नीचे में लगा लेते हैं 1, और जो नीचे वैल्यू वो होगी 7 की। तो हमने वो रेशियो बतानी थी जो इसको इस अनुपात में डिवाइड करता है, तो इसका आंसर क्या है मेरे पास 2:7। तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं 7.2 का फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए के पॉइंट दे रखे 1 और -5, बी के पॉइंट दे रखे -4 और 5 इज डिवाइड बाय x एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। यानी कि हमें अब देखो क्या लिखा, फाइंड द रेशियो, यानी कि रेशियो क्या माननी पड़ेगी के रेशियो 1, और मैंने जहाँ बताया था फाइंड द रेशियो वर्ड लिखा जाए, वह हिंदी में लिखा जाए वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उस केस में हमने रेशियो क्या मान के चलनी है
k/1। अब देखो x एक्सिस पे कोई पॉइंट आते हैं तो वहां पे क्या मानना हमने x और 0। मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि अगर ये वर्ड लिखा तो मैं क्या मानना पॉइंट x और 0 मान के चलने हैं। अब देखो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास कोई लाइन है, ये ए के पॉइंट है और ये बी के पॉइंट, और ये हमने मान लिया यहाँ पे पॉइंट कोई सी। अब सी में क्या लिखा है, सबसे पहले ए के पॉइंट देखे मेरे पास, ए के पॉइंट क्या देखे हैं 1 और -5, और बी के पॉइंट क्या देखे मेरे पास -4 और 5। सी पे क्या बोल रहा है x और x यानी कि x और 0। यहाँ पे हम रेशियो मान लेते हैं k/1, तो ये वैल्यू m1 और ये वाली वैल्यू m2 की वैल्यू हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन मेरे पास किसकी वैल्यू, ये x की होगी और ये y की, ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2, ये मेरा क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से फॉर्मूला पुट कर लेते हैं x और y का। x का फॉर्मूला क्या बनता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस के m2। अब सेम एटी y में आते हैं तो y के लिए क्या आएगा m1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस के m2 आ जाएगा। उसके बाद देखो x वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है 0, m1 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है k। अब देखो x वैल्यू तो इनके मेरे पास x की वैल्यू है x है, तो मैं एटी x का x ही रखेंगे। अब देखो क्वेश्चन में k की m1 की वैल्यू कितनी है मेरे क्वेश्चन में k, और x2 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितने है -4 प्लस, अब m2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1 और x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1। अब m1 और m2 की वैल्यू k प्लस के 1, ये m1 और ये m2। x को सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले, क्या आ जाएगा -4 और प्लस के 1 और k प्लस के 1। अब ये इक्वेशन मेरे पास ऐसे के ऐसे, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में इसमें x वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू निकलेगी, जो k की वैल्यू निकलेगी ना हमें यहाँ पुट करनी है, उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो y की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है 0, m1 की वैल्यू मेरे पास k और y2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5 प्लस m2 की वैल्यू मेरे पास 1 और y1 की वैल्यू कितनी है -5 और k प्लस के, ये m1 और ये m2, ये 0 ऐसे का ऐसे, ये क्या हो जाएगा 5k, ये प्लस माइनस -1 को 5 से मल्टीप्लाई कितना आएगा -5, तो क्या आ जाएगा k प्लस के 1। अब 1 लगा के हम क्या करा लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 0। उसके बाद देखो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा k -5 इक्वल टू में 0। उसके बाद देखो ये चीज प्लस के उस साइड जाके माइनस की हो जाएगी। अब ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, तो इसको काटेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1 आ जाएगी। अब मेरे क्वेश्चन में k की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1 आ चुकी है। उसके बाद वो वैल्यू कहाँ पुट करा लेते हैं यहाँ पे x इक्वल टू में -4k प्लस के 1 अपॉन में k प्लस के 1, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस करके हमें यहाँ कोई वैल्यू भी पुट नहीं, अब इसके लिए हमें सबसे पहले k की वैल्यू निकालनी पड़े। इस करके अब हम यहाँ वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो x की वैल्यू मेरे पास है ही नहीं, तो ऐसे कैसी 4 -4 और k की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 प्लस 1 और k की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 प्लस के 1, तो x इक्वल टू इसमें से ये -4 हो जाएगा और ये प्लस के 1, ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कितना हो जाएगा 2x, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा -3। ये चीज़ मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब हमारे पास x एक्सिस पॉइंट क्या आ चुके हैं, x और एक्सिस पे जो मेरे पास पॉइंट आ चुके हैं -3/2 और 0, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा था x एक्सिस, तो कितना है मेरे पास x एक्सिस के पॉइंट ये आ चुके हैं। उसके बाद हमसे ये पूछेगा था कि इस x एक्सिस पे किस पॉइंट पे डिवाइड करता है, तो हमारे पास -3/2 और 0 पे ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया था x एक्सिस की वैल्यू पूछी गई थी, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं 7.2 का 6 क्वेश्चन स्टार्ट। 6 क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ 1 2 4 y x6 and 3 5 आर द वर्टाइस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। हमें क्या करना है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसके हमारे पास 4 पॉइंट दे रखे हैं, उनके क्या बोल रहा है उस क्वेश्चन, इसमें हमें x और y की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है कि इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू क्या है। हिंदी में क्या लिखा है, यदि बिंदु
ये दे रखे हैं, इसी क्रम में लेने पर एक समचतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले मैं आपको उसको डायग्राम से समझा देता हूँ। पैरेललोग्राम कैसे बनता है, ये मेरे पास क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ये क्या होता है मेरे पास, पैरेललोग्राम। और वर्टाइस का मीनिंग क्या होता है, जो उसको बराबर दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या कहलाता है, वर्टाइस, शीर्ष भी होते हैं इसके। अब देखो हमने इसका नाम क्या दे दिया, ए, इसका नाम दे दिया बी, उसका नाम दे दिया सी, उसका नाम दे दिया डी। तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पे ए के पॉइंट क्या दे रखे हैं मेरे पास 1 और 2, बी के पॉइंट क्या दे रखे हैं 4 और y, सी के पॉइंट क्या दे रखे हैं x और 6, और डी के पॉइंट क्या दे रखे हैं 3 और 5। यहाँ पे कोई पॉइंट ई है जो इन सबको एक पॉइंट पे जाके काट रही है बिल्कुल ही, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि प्रतिच्छेद रेखा बोलता है उसको हिंदी में। अब देखो आपको यहाँ से एक चीज देखनी है, जो ए और सी है तो यहाँ से एक वर्टाइस मेरे पास ये बन गया, उसके बाद एक बी और डी पे बना वर्टाइस यहाँ पे, जो इसको बराबर दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करके ये गई है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अब ई मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी कि जो ई ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ए सी का मध्य बिंदु क्या है मेरे पास ई। आप देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना है। मिड पॉइंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, अब देखो एक बारी एक्स और एक बारी वाई। अब देखो ए और सी के देखोगे, ए और सी मेरे पास ये रहा, ये मेरे पास x1, ये मेरे पास y1, ये x2 और ये y2। अब केवल हम अभी ए और सी को ही देखेंगे, उसके बाद देखेंगे बी और डी को, क्योंकि बी और डी आपस में जाके ई पॉइंट पे दोनों कटते हैं और ए और सी भी एक पॉइंट पे जाके कटते हैं। उसके बाद देखो x1 और x2 मेरे पास कितना है 1 प्लस, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम, x1 प्लस के x2 अपॉन में 2, सेम आई टी वाई के लेते हैं हम, y1 प्लस के y2 अपॉन में 2 आ जाएगा। अब देखो x1 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है 1, और x2 की वैल्यू क्या है मेरे क्वेश्चन में x, और 2ht ऐसे का ऐसे। y को सोल्व करते हैं, y1 की वैल्यू क्वेश्चन में मेरी कितनी है 2, और y2 की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन में 2। अभी देखो यहाँ से x वैल्यू अभी नहीं निकली, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में x वैल्यू हमने आइडेंटिफाई करनी है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू देख रखता तो हमारे पास x वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है। अब हमारे पास यहाँ x की वैल्यू मेंशन ही नहीं है, तो इस करके इस ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो y को सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से y को सोल्व कर कितना आएगा 8/2। जब यहाँ से काटेंगे तो हमारे पास y की तो वैल्यू निकल के आ चुकी है, अब y की आ गई तो हमें x की भी निकालनी पड़ेगी। अब x की निकालने के लिए क्या करना है, अब देखो यहाँ पे, अब e मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यानी कि BD का मध्य बिंदु क्या होएगा, E होएगा। अब देखो ये रहा B और D, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एक बारी x का और एक बारी y, यानी कि x1 प्लस के x2 अपॉन में 2, y में आते हैं y1 प्लस के y2 अपॉन में 2। अब देखो x के लिए, अब ये x के लिए क्या है 4 प्लस, और x2 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में 2। y को सोल्व कर लेते हैं, y के लिए क्या है यहाँ पे, y तो मेरे पास y होएगा, y1 क्योंकि y है, और y2 क्या है मेरे पास 5 अपॉन में 2। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी मेरे पास 7/2, और यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास नहीं आई, क्योंकि ये एच डी ऐसे का ऐसे ही चलेगा। अब देखो जब हमने यहाँ से ए सी को सोल्व किया था तो मेरे पास y की वैल्यू निकल के आई, जब हमने बी डी को सोल्व किया है यहाँ से तो मेरे पास x की वैल्यू निकल। तो अब ध्यान देना, x जगह में x पुट करेंगे, y की जगह y पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम x को सोल्व कर लेते हैं, x इक्वल टू में 1 प्लस के x अपॉन में 2, और यहाँ पे क्या था y इक्वल टू में y प्लस के 5 अपॉन में 2। अब x को ले देखो कितने हैं 7/2, और ये 1 प्लस के x अपॉन में 2। अब यहाँ से 1 लगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 14, इस 2 की इसके साथ कर देंगे कितना आ जाएगा 2 प्लस के 2x, ये प्लस का साइड आके माइनस का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x। अब यहाँ से कितना बचेगा 12, ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, तो यहाँ से x वैल्यू कितना आ चुकी है मेरे पास 6। अब y को सोल्व कर लेते हैं, y को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, अब y की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी आई थी 4,
वाई एच टी ऐसे का ऐसे ही, क्योंकि ये रहा वाई, ये हमने इनकी वैल्यू की यहाँ नहीं है, नहीं पता है, मतलब टू ऐसे कैसी। अब इस टू की इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले कितना जाएगा 8 वाई प्लस के 5, ये प्लस का साइड आके माइनस का, तो वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी। अब देखो इस ई पे पॉइंट दोनों निकल के गए मेरे पास, एक्स और जो वाई की वैल्यू निकल के आई ना 6 और 3 निकल के मेरे पास आई, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर। तो ये था 7.2 का 6 क्वेश्चन। तो देखो 7.2 का 7 क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2 -3 and b is 1 और 4। अब ए बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2 और -3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन डायग्राम से समझाता हूँ, डायग्राम से आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ आ जाएगा। ये देखो मेरे पास क्या एक सर्कल है, इस सर्कल का क्या होता है सेंटर पॉइंट, और ये पूरा क्या बन जाता है वृत्त का व्यास, यानी कि इसको हम क्या बोल देते हैं, इस पूरे को बोल देते हैं व्यास यानी कि डायमीटर। उसके बाद देखो ये वृत्त का क्या है सेंटर पॉइंट, जिसको हम क्या बोल देते हैं केंद्रक या केंद्र, जिसको नाम हमने क्या दे दिया ओ। ये ए है और ये बी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी वृत्त का क्या है व्यास है, यानी जो ए बी है ना वो वृत्त का व्यास है। हमें ए के पॉइंट फाइंड करने हैं, जहां भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा जाता है, कहता है इसको पॉइंट ज्ञात कीजिए, इसको पॉइंट ज्ञात कीजिए, तो हमें वहां पे पॉइंट हमेशा क्या मानने हैं एक्स और वाई पॉइंट हमने वहां मान के चलने हैं। और सेंटर पॉइंट जो हमें दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 2 और -3। और उसके बाद बी के जो पॉइंट हमें दे रखे हैं 1 और 4 दे रखे हैं। अब हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, ए के पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं कि मेरे क्वेश्चन में ए के पॉइंट क्या आएंगे। अब देखो यहां से हमें एक चीज देखने को मिलती है, जो ए बी है ना, ए बी के बीच में कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट है। अब जो मैं बोलूं ए का मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, ओ कहलाएगा। तो हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, मिड पॉइंट का यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो यानी कि ओ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पे क्या है, ए बी का मध्य बिंदु क्या आएगा, ओ आएगा। अब देखो हम ए बी को देखेंगे, ए बी जो ये सेंटर पॉइंट है ना, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखा है, जैसे हमें पिछले क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू पहले ही दे रखी है। यहाँ पे हमें ए के पॉइंट बताने हैं कि इस क्वेश्चन में ए के पॉइंट मेरे पास क्या आएंगे, यानी कि हमें इस ए के पॉइंट फाइंड कर दो। ए के पॉइंट को हमने क्या मान लिया, एक्स और वाई मान के हम उसको चले आए। अब देखो ए बी के लिए निकाले तो हम एक बारी एक्स का यूज करेंगे और एक बारी वाई का फॉर्मूला यहाँ पे यूज, यानी कि x1 प्लस के x2 अपॉन में क्या जाएगा 2। वाई के लिए आते हैं y1 प्लस के y2 अपॉन में 2। उसके बाद देखो x ऐसे है, अब मेरे क्वेश्चन में x वैल्यू कितनी आई है 2, x1 ये x1 और ये x2 हो जाएगा और ये x1, ये y2 और ये भी क्या हो जाएगा y2। अब देखो इसके लिए x1 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है x है, और x2 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है 1 है अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, कितना आ जाएगा 4x प्लस के 1। अब ये प्लस का साइड आके माइनस का, तो कितना आ जाएगा ये, तो मेरे क्वेश्चन में x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 3 आ चुकी है। y को सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे, और y के लिए क्या आएगा, देखो y की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है -3, और y1 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है y, और y2 की वैल्यू कितनी है मेरे क्वेश्चन में 4 अपॉन में 2। इस 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा -6y प्लस के 4, ये प्लस का साइड आके माइनस को हो जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी आ जाएगी -10। अब हमसे क्या बोला था भाई a के पॉइंट बताओ, तो हमारे पास a के पॉइंट निकल के क्या है, a को हमने क्या मानना था x और y, तो मेरे पास x और y के पॉइंट क्या है मेरे पास 3 और -10, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर। तो ये था 7th क्वेश्चन जो हमने अभी सोल्व किया है। अगर आपको एक सम ना समझ आए ना, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को दोबारा से एक बार ही और देखना है, इस सम को दोबारा से देख लेना अच्छे से, तो आपको समझ आ जाएगा सम कैसे हुआ है।
तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं 7.2 का 9 क्वेश्चन स्टार्ट। 9 क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए -2 एंड बी 2 और ए इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब देखो क्या लिखा है, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब जहां ये वर्ड लिख के आता है ना 3 यानी कि ट्री सेक्शन 4 इक्वल पार्ट्स, अब हमें क्या करना है, हिंदी में देखो क्या लिखा है, ए के पॉइंट दे रखे और बी के पॉइंट दे रखे को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को बराबर 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को कैसे करें। और ये इस बार 2026 में हरियाणा बोर्ड में ये क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। 2026 में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार बोर्ड में ये। अब देखो सबसे पहले जब भी फोर इक्वल पार्ट्स आ जाए, थ्री पार्ट्स में आते तो हमें वहाँ रेशियो का ध्यान रखना, रेशियो क्या क्या मान के चलेंगे। अब मेरे पास ये लाइन है, इस लाइन पे समझाता हूँ, ये ए है और ये बी है। इसमें हमें ए के पॉइंट देख के -2 और 2, और जो बी के पॉइंट रखे हैं 2 और 8। अब हमें क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक पार्ट हमें दे ही रखा है। अब हमें क्वेश्चन में 3 पार्ट और बताने हैं, तो मान लेते हैं कुछ सी और एक को मान लेते हैं डी और इसको मान लेते हैं ई। जब भी अगर ऐसा आएगा तो रेशियो को ध्यान रखना है, उनको रेशियो को जोड़ के मेरे पास 4 ही बनना चाहिए। अगर 4 पार्ट्स में पूछता है तो उनका रेशियो को जो जोड़ के आएगा ना, रेशियो को जोड़ के उनको 4 ही सम आना चाहिए। अगर 3 पूछता है तो 3 में उनको जोड़ के सम कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब देखो अगर 4 इक्वल पार्ट्स में आता है तो रेशियो क्या मान देंगे, 3:1। अगले पार्ट में रेशियो हम क्या मान देंगे, 2:2 या 1:1 भी मान सकते क्योंकि संख्या 2 के टेबल पे सामने से कट जाती है। उसके बाद अगले पार्ट में रेशियो क्या मान लेंगे हम, 1:3। तो आपको रेशियो का ध्यान रखना है। अब इसके लिए ये मेरे पास हो गया x1, ये y1, ये x2 और ये y2। पहले के लिए हम क्या रखेंगे, m1 और m2 c के लिए। अब फिर जब c के पॉइंट आ जाएंगे फिर d के निकाल लेंगे, जब d के पॉइंट आ जाएंगे फिर हम e के पॉइंट निकाल लेंगे। तो ये 4 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो हमें ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले निकाल लेते हम सी के पॉइंट, सी कोऑर्डिनेट यानी कि सी के निर्देशांक। अब सी के निर्देशांक के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, अब हम ए बी और सी को देखेंगे अभी। अब सी के लिए m1 ये m2 क्योंकि रेशियो दे रखे हमने, रेशियो मानते चले अपनी तरफ से। अब देखो सी के लिए हम एक बार यहाँ x का फॉर्मूला यूज करेंगे और एक बार क्या करेंगे, y का यूज करेंगे, यानी कि m1 x2 m2 x1 अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 प्लस के m2। सेम आई y में आते हैं तो y के लिए क्या हो जाएगा, m1 और ये y2 प्लस ये m2 और ये y1 अपॉन में m1 प्लस के m2। अब देखो x वैल्यू में निकालने क्योंकि c के पॉइंट फाइंड करने हैं। अब देखो m1 मेरे क्वेश्चन में कितना है 3, x2 कितना है मेरे क्वेश्चन में 2 प्लस m2 कितना है मेरे क्वेश्चन में 1 और x1 कितना है माइनस के 2 और 3 प्लस के 1 यानी m1 प्लस के m2। m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 1। अब x को सोल्व कर लें, 2 3 जा 6, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस के 2 और प्लस माइनस के होते हैं माइनस, ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से x को 6 में से 2 आएगा कितना हो जाएगा 4/4, इसको काटता था x वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1। अब y को सोल्व कर लेते हैं हम, y ऐसे कैसी, m1 की वैल्यू कितने मेरे पास 3, y2 की वैल्यू कितने मेरे पास 8 प्लस m2 की वैल्यू कितने मेरे पास 1, y1 की वैल्यू कितने मेरे पास 2। तो 3 प्लस के 1 क्योंकि m1 और m2। तो y को सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, 8 3 कितना होता है 24 प्लस, आप देखो ठीक है, और ये 2 ऐसे कैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2, 3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से y की वैल्यू कितना आ जाएगा 26 अपॉन में 4, इसको काटेंगे 2 पे कट जाएगा, कितने पे 13 पे। तो ये संख्या 2 के टेबल में कट जा रही है, 2 के टेबल में 2 पे और ये 2 के टेबल में 13 पे। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 13 अपॉन में 2। तो मेरे पास यहाँ पे c के पॉइंट क्या निकल के आए हैं, जो मेरे पास c के पॉइंट यहाँ निकल के आए हैं, मेरे पास c के पॉइंट निकल के आया 1 और 13 अपॉन में 2, ये मेरे पास c के पॉइंट निकल के आए हैं। अब हम सोल्व कर लेते हैं d के पॉइंट यानी कि d कोऑर्डिनेट।
यानी कि डी के निर्देशांक। अब डी के निर्देशांक के लिए एक बार हम एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे और एक बार वाई का। तो सबसे पहले हम एक्स का यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस के m2। अब देखो m1 के लिए अब ये रेशियो, ये तो हम 1 रेशियो पुट करेंगे या 2 आपकी इच्छा जो आप करना चाहो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो सबसे पहले हम ये m1 की वैल्यू है और ये m2 की वैल्यू है। अब देखो x ऐसे कैसी, m1 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है 1 और x2 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है 2 और m2 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है 1 और x1 की वैल्यू कितनी है मेरे क्वेश्चन में माइनस के 2 अपॉन में 1 प्लस के 1 यानी कि m1 प्लस के m2। अब देखो x को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस के प्लस माइनस को होएगा माइनस अपॉन में 2। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी अब 2 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 0, 0 अपॉन में 2 कितना होता है 0। अब हम y को सोल्व कर लेते हैं। y का फॉर्मूला क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस के m2। अब सोल्व कर लेते हैं y को। y के लिए देखो m1 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है 1 और x2 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है 8 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है मेरे क्वेश्चन में 1 और y1 की वैल्यू कितनी है मेरे क्वेश्चन में 2 और 1 प्लस के 1। y को सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो y को सोल्व करके 1 को 8 से कितना आएगा 8, 1 को 2 से कितना आएगा 2, ये कितना हो जाएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करके कितना जाएगा 5। तो मेरे पास d का पॉइंट निकल के क्या है, d का पॉइंट मेरे पास निकल के आया 0 और 5। अब सेम आइटी हम e के निकाल लेते हैं, यानी कि e कोऑर्डिनेट यानी कि e के निर्देशांक। अब e के निर्देशांक हम देखो कैसे निकाल लेंगे। अब e के निर्देशांक के लिए सेम आइटी x को फॉर्मूला यूज करें, यानी कि m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन में m1 प्लस के m2। उसके बाद देखो x ऐसे कैसी, m1 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है, अब देखो ये m1 हो जाएगा और ये m2 किसके लिए e के लिए। हमने जैसे c को किया d को किया ऐसे हम e को करेंगे। अब देखो m1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 1 और x2 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है 2 प्लस अब m2 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है 3 और x1 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है माइनस के 2 और 3 प्लस के 1। अब x को सोल्व कर लेते कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस माइनस माइनस अपॉन में 4 आ जाएगा। अब 2 3 कितने होते हैं 6। अब यहाँ से इसको अगर हम x को सोल्व कर लेते हैं कितना आ जाएगा 6 में से 2 गए कितने बचेंगे 4, तो माइनस के 4, इससे काटेंगे कितना आ जाएगा माइनस के 1, यानी कि इसको सोल्व करके x तो आ चुका है हमारे पास 1। अब y को सोल्व कर लेते हैं। y को सोल्व करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस के m2। अब देखो y को इसको सोल्व कर लेते हैं। तो m1 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी थी 1, y2 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी थी 8 प्लस m2 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी थी 3 और y1 की वैल्यू कितनी थी 2। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस के 3, सॉरी ये यहाँ पे m1 प्लस के m2 ऐसे 1 प्लस के 3, क्योंकि ये m1 है और ये m2, इस करके 1 प्लस के 3 आएगा। तो कितना हो जाएगा 8, 2 3 जा 6, ये 4 आ जाएगा, 1 और 3 कितने होते हैं 4, तो कितना हो जाएगा 14 अपॉन में 4, इसको 2 पे काटेंगे तो 2 के टेबल में 2 पे, 2 के टेबल में 7, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी y की 7/2। तो हमारे पास e के पॉइंट निकल के क्या आया, e के पॉइंट मेरे पास आया माइनस के 1 और 7/2, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर। तो ये था हमारे पास 9th क्वेश्चन 7.2 का। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जो इस बार 2026 का पेपर होता है 10th क्लास का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता है ना, तो एक बार ये वीडियो को आपको दोबारा अच्छे से देखना इस सम को,
तो ये सम आपको 100% उस टाइम समझ आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम करते हैं 7.2 का 10th क्वेश्चन स्टार्ट। 10th क्वेश्चन में लिखा गया है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइल्स आर, ये पॉइंट गिवन हमें इन सब के टेकन इन ऑर्डर, यानी कि हिंदी में क्या लिखा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में लेने पर 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है किसका, रोम्बस का, यानी कि समचतुर्भुज का। अब देखो ये इसमें क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तो आपको सबसे पहले क्या होना है, रोम्बस बना लेना है, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। अब देखो ये रोम्बस है तो आपको क्या ध्यान रखना है, वर्टाइज का होता है, वर्टाइज वो होता है यानी कि शीर्ष का होता है, जो इसको बराबर दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना वो क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है, यानी कि ये अब ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये है मेरे पास डी पॉइंट। अब हमारे पास ये पॉइंट हमने मेंशन कर दिया, यानी इसमें ए बी सी और डी, ये हमारे पास इसमें पॉइंट गिवन है। अब देखो सबसे पहला ट्रायंगल इसमें कौन कौन से बनेंगे, सबसे पहले हम इनके क्या लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जो ए का पॉइंट देखे हमारे पास 3 और 0, हमने इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लिया। उसके बाद बी के पॉइंट देखो मेरे पास क्या है, 4 और 5, सी के पॉइंट क्या है, -1 और 4, और डी के पॉइंट क्या है मेरे पास, -2 और -1, ये मेरे पास इसके पॉइंट है। अब हमसे क्या बोल रहा है भाई, हमें इसका एरिया बताना है, रोम्बस का एरिया क्या, यानी कि समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आप उसमें देखो कौन सा ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल सबसे पहले कौन सा बन रहा है, ये ए बी डी वाला, ये वाला ट्रायंगल मेरे पास इसमें बना। तो सबसे पहले हम किस ट्रायंगल को सोल्व करेंगे, ट्रायंगल ए बी डी को सोल्व कर लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में तो हम निकाल लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट कराया था ना आपको, सबसे पहले मैंने इसके फॉर्मूले लिखवाए थे, इसके फॉर्मूले क्या था। तो सबसे पहले हम बताया था मैंने इसका फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, 23 31 12 आपको याद रखो। 23 31 12 क्या होता है, अब मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है। तो 1/2 एच डी ऐसे का ऐसे ही, उसके बाद क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट में सबसे पहले क्या आएगा, x1। अब ध्यान रखना क्या सीक्वेंस चलेगी, 23 यानी कि y2 माइनस के y3, उसके बाद क्या आएगा x2। अब 23 31 यानी कि y3 माइनस के y1, अब 23 31 12, उसके बाद क्या आएगा x3, अब यानी कि 12 यानी कि y1 माइनस के y2, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। देखो ये शॉर्ट ट्रिक से याद कर लो ना, एकदम जल्दी से याद होगा, बिल्कुल ही इजीली मेथड है, अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो। 23 31 12 याद रखना है, 23 31 12 याद, तो आपको सबसे पहले 1/2 लगाना है, फिर x1, अब 23 यानी कि y2 माइनस के y3, उसके बाद प्लस x2, उसके बाद 31 यानी कि y3 माइनस के y1, उसके बाद प्लस x3 और 12 यानी कि y1 माइनस के y2, ब्रैकेट क्लोज। हो गया फॉर्मूला। देखो कितना शानदार फॉर्मूला, अगर आपको अच्छा लगा तो। अब आगे देखो, अब हम किस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ए बी डी, ये रेक्टेंगल ए बी डी। अब देखो ये x1 y1, x2 y2, x3 और y3, ये हमारे पास में सभी की वैल्यू यहाँ गिवन है। अब देखो 1/2 ऐसे का ऐसे ही। अब x1 की वैल्यू मेरे को समय कितनी है, 3। यहाँ अगर यहाँ कोई साइन है तो ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन, जहाँ पे ब्रैकेट लगा जो कोई साइन ना लगा ना, तो आपको समझ लेना वहाँ पे क्या साइन होएगा, मल्टीप्लाई का वहाँ पे साइन होएगा। अब देखो y2 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है, 5, और y3 की वैल्यू क्या है, -1, माइनस का ये और माइनस का ये जुड़ के क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो x2 की वैल्यू कितना है मेरे पास, 4, तो प्लस के 4, और y3 ये रहा y3 -1 और y1 कितना है, 0, प्लस। अब x3 देखो कितना है मेरे पास, -2, प्लस माइनस के होते हैं माइनस, तो कितना आ जाएगा, -2। अब y1 माइनस के y2, y1 कितना है मेरे पास, 0, -5, और ब्रैकेट यहाँ से क्लोज। अब हमने वैल्यू पुट कर ली है, तो 1/2 एच डी ऐसे कैसे, अब 3 प्लस
प्लस नहीं आएगा। अब देखो 5 और 1 कितने होते हैं 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस के 1। अब -1 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा -1 ही आएगा, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा माइनस के 2 मल्टीप्लाई 0 में से 5 नहीं जा सकते माइनस के 5 ऐसे का ऐसे ही। अब देखो 1/2 ऐसे का ऐसे ही 6 3 कितने होते हैं 18 प्लस माइनस के 2 और माइनस के 2 क्या हो जाएंगे प्लस मल्टीप्लाई करते समय, तो 2 5 कितने होते हैं 10। अब देखो 1/2 ऐसे का ऐसी, अब ये प्लस के है ये प्लस के कितने हो जाएंगे 28 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 24। इसको यहाँ से काटने कितना आ जाएगा 12। तो हमारे पास पता है इसका कितना है 12 स्क्वायर यूनिट मेरे इस क्वेश्चन का, यानी कि अभी हमारे पास यानी कि वर्ग मात्रक। अभी हमने ये वाला ट्रायंगल सोल्व किया, अभी हमें ये ट्रायंगल और सोल्व करना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं इसका टोटल एरिया कितना होगा इस पूरे कंप्लीट का। अब आगे देखो, अब हम ट्रायंगल कौन सा सोल्व करते हैं ट्रायंगल बी सी। अब देखो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है ये वाला ट्रायंगल बी सी और डी। अब हम कौन सा ट्रायंगल सोल्व करने ट्रायंगल बी सी डी, यानी कि ट्रायंगल बी सी डी में तो क्या आ जाएगा त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो फॉर्मूला क्या होता है सेम आई वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस के x3, यानी कि y1 माइनस के y2, ये हो गया फॉर्मूला यूज। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं हम अब हम किसको देखेंगे बी सी डी को। अब देखो हम पॉइंट लिखते हैं बी के पॉइंट सी का पॉइंट और डी के पॉइंट। अब बी के पॉइंट मेरे पास क्या है 4 और 5, सी के पॉइंट क्या है मेरे पास -1 और 4, और डी के पॉइंट क्या है मेरे पास -2 और -1। अब देखो ये x1 y1 x2 y2 x3 और y3। अब इसके अकॉर्डिंग हम सब वैल्यू यहाँ पुट करते जाएंगे। अब देखो x1 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है, x1 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में है 4, y2 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है 4, सॉरी ठीक है x1 की वैल्यू 4 थी। अब y2 वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है 4 और y3 की वैल्यू कितनी है -1, माइनस का ये और माइनस का ये जुड़ के क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद अब देखो x2 की वैल्यू कितनी है मेरे क्वेश्चन में -1 प्लस माइनस के होते हैं माइनस, और y3 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है -1, और y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, वो भी फॉर्मूला माइनस हो तो -80 ऐसे का ऐसे प्लस। अब y3 की वैल्यू देखो कितने मेरे पास -2, अब प्लस माइनस के होते हैं माइनस, और y1 माइनस के y2 यानी कि 5 माइनस के 4, ये y1 की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू है। अब 1/2 ऐसे ऐसे कैसी, अब ये 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएंगे 5, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया -1। अब माइनस और माइनस दो साइन माइनस को और उनके बीच में दोनों संख्या अगर माइनस की हो ना तो संख्या में से ध्यान रखना संख्या हो जाती है प्लस, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का ही आता है, तो -6, तो -2 मल्टीप्लाई 5 में से 4 के कितने बचेंगे 1। अब देखो 1/2 ऐसे का ऐसे ही कितना हो जाएगा 20, -1 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा +6, और ये -2 ऐसे। अब देखो ये प्लस का और ये भी क्या प्लस का, ये कितना हो जाएगा 26 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 24, तो 1/2 मल्टीप्लाई 24, इसको यहाँ से काट लेंगे कितना आ जाएगा 12 स्क्वेयर, यानी कि वर्ग मात्रक। अब हमें क्या बताना था एरिया ऑफ रोम्बस बताना था कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या आएगा, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, तो आपको ध्यान रखना है जो मेरे पास ट्रायंगल ए बी डी आया और ट्रायंगल जो बी सी डी आया, इन दोनों के एरिया को हम क्या कर देंगे प्लस, जो प्लस करके आएगा वो मेरे क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 12 प्लस के 12 कितना हो जाएगा 24 वर्ग मात्रक, यानी कि आ जाएगा स्क्वायर, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर। तो ये थी हमारे पास 7.2 एक्सरसाइज। अगर आपको इस किसी भी सम में डाउट होता है
तो आपको वीडियो को एक बार दोबारा अच्छे से देखना है। जैसे ही आप इस वीडियो को दोबारा अच्छे से देखोगे तो आपको जितने भी समय आपको 100% अच्छे से समझ आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें और